चलिए आज भारत के एक ऐसे मंदिर की कहानी जानते हैं जिसकी नींव किसी राजा के हुक्म पर नहीं बल्कि उसके टूटे दिल और अटूट प्रेम पर रखी गई थी। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक चिता की राख से आस्था का एक विशाल मंदिर खड़ा हो जाता है। सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना कि क्या किसी की चिता पर एक पवित्र मंदिर बन सकता है। पर दरभंगा का जो मशहूर श्यामा माई मंदिर है, उसकी पूरी कहानी इसी एक हैरान कर देने वाले सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये मंदिर बिहार के दरभंगा में है। देखने में तो ये पूजा का एक बहुत ही पवित्र और सुंदर स्थान है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक राजा के अमर प्रेम और उतने ही गहरे दुख की कहानी छिपी हुई है। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उस शाही प्रेम कहानी को समझते हैं जिसने इस अनोखे मंदिर को जन्म दिया। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो है महाराजा कामेश्वर सिंह, दरभंगा राज के आखिरी शासक। वो एक बहुत प्रभावशाली राजा तो थे, लेकिन इतिहास उन्हें एक राजा से ज्यादा एक ऐसे पति के रूप में याद करता है जिसका प्यार उसकी सल्तनत से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। और उनका ये प्यार था अपनी पत्नी महारानी श्यामावती देवी के लिए। लोग उन्हें प्यार से श्यामा माई भी कहते थे। देखिए, इन दोनों का रिश्ता सिर्फ एक राजा रानी का नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा और सच्चा प्रेम था। और यही प्रेम इस पूरी कहानी की नींव है। पर इस खूबसूरत प्रेम कहानी पर एक बहुत बड़ी त्रासदी का साया पड़ गया। महारानी श्यामावती देवी का निधन हो गया और इस घटना ने महाराजा को अंदर तक तोड़ दिया। और फिर अपनी पत्नी की चिता के सामने उस गहरे दुख में डूबे महाराजा ने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा संकल्प लिया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने तय किया कि जिस जगह पर उनकी पत्नी का शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ है, ठीक उसी पवित्र भूमि पर वो देवी शक्ति माँ काली का एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। ये सिर्फ एक राजा का फैसला नहीं था, ये उनके प्रेम का भक्ति में बदलना था। तो अब देखते हैं कि कैसे वो जगह जो शोक की निशानी थी वो एक भव्य मंदिर में बदली। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, तांत्रिक साधना का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली केंद्र बन गई। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, तांत्रिक परंपरा में शमशान भूमि को आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। और क्योंकि ये मंदिर सीधा महारानी की चिता पर ही बना, इसे सिद्ध शक्ति पीठ का दर्जा मिल गया। मतलब एक ऐसी जागृत जगह जहाँ की गई पूजा और साधना का फल बहुत जल्दी मिलता है। तो आप समझ सकते हैं, ये मंदिर सिर्फ प्यार की निशानी नहीं है, इसे बहुत ही सोच समझकर पूरे विधि विधान से प्राचीन तांत्रिक परंपराओं के हिसाब से स्थापित किया गया था, ताकि ये आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जीता जागता केंद्र बन सके। अब मंदिर की शक्ति सिर्फ उसके शमशान पर बने होने में नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो माँ काली की प्रतिमा है उसमें भी है। तो सवाल ये है कि उस प्रतिमा का असल मतलब क्या है, वो क्या दर्शाती है। अगर आप मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो माँ काली भगवान शिव की छाती पर खड़ी हैं। ये शक्ति यानी एनर्जी और शिव यानी चेतना के मिलन का प्रतीक है। उनके एक हाथ में जो तलवार है वो हमारे अज्ञान को काटती है, और दूसरे हाथ में जो कटा हुआ सिर है वो हमारे अहंकार के खत्म होने को दिखाता है। मतलब मूर्ति का हर एक हिस्सा एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। ये तो हुई मंदिर बनने की कहानी, लेकिन आज के समय में, आज के दरभंगा के लिए ये मंदिर क्या मायने रखता है। हर रोज हजारों लोग इस मंदिर में आते हैं। ये जो संख्या है ना, ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि लोगों की जीती जागती आस्था का केंद्र है। असल में ये मंदिर अब मिथिलांचल की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले आशीर्वाद लेने आते हैं, तो जिनकी नई नई शादी हुई है वो जोड़े अपनी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से करते हैं। और जब भी कोई मानसिक या आध्यात्मिक परेशानी होती है तो लोगों की पहली उम्मीद यही मंदिर होता है। और त्योहारों के समय तो यहाँ का माहौल ही बदल जाता है। खासकर नवरात्रि और काली पूजा के दौरान तो जैसे पूरा दरभंगा शहर माँ की भक्ति में डूब जाता है, और ये मंदिर उस जश्न के एकदम सेंटर में होता है। तो इस तरह एक राजा के निजी प्रेम और दुख से जो कहानी शुरू हुई थी, वो आज शोक से शक्ति तक के सफर की एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये बदलाव ही इस मंदिर की आत्मा है। सोचिए, जो जगह कभी किसी के शोक का प्रतीक, एक चिता थी, वो आज आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। जो एक राजा का निजी प्रेम था, वो आज लाखों लोगों के लिए शक्ति और हिम्मत का स्रोत बन गया है। श्यामा माई मंदिर की ये कहानी
हमें यही सिखाती है कि कैसे एक इंसान का गहरा निजी प्रेम भी भक्ति का ऐसा रूप ले सकता है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे। ये हमें याद दिलाती है कि गहरे दुख से भी शक्ति पैदा हो सकती है और सच्ची आस्था की कोई सीमा नहीं होती।